नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये बदायूं ज़िले की है। बदायूं में एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार अपनी बीवी, अपनी माँ और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। विनोद कुमार की बीवी का नाम संगीता, उनकी माँ मुन्नी देवी और उनके 3 बेटे जो हैं उनमें से सबसे बड़े का नाम आयुष जिसकी उम्र 13 साल, मंझला बेटा पीयूष प्रताप जिसकी उम्र 9 साल और छोटा बेटा आहान प्रताप जिसकी उम्र 6 साल रही होती है। इनके घर के सामने ही 2 सगे भाई साजिद और जावेद की एक नाई की दुकान होती है। अब चूंकि जो दुकान है वो घर के बिल्कुल सामने थी तो इनकी आपस में थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है। साजिद और जावेद को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो विनोद और उसकी पत्नी से बेझिझक मांग लिया करते थे और वो उनकी हर ज़रूरत को पूरी भी करने की कोशिश करते थे। विनोद और उसकी पत्नी संगीता इन दोनों के साथ फैमिली मेंबर की तरह व्यवहार करते थे और उनकी जो भी मदद बन पड़ती, उनसे जो भी हो सकता वो उनकी मदद जो है वो हमेशा किया करते थे। वारदात वाले दिन शाम को 7 बजे की बात है। साजिद और जावेद जो हैं वो मोटरसाइकिल पर विनोद के घर के पास आते हैं। साजिद जो है वो घर के अंदर चला जाता है। विनोद घर पर नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी संगीता, माँ और 3 बच्चे उस समय घर में ही मौजूद थे। संगीता साजिद को घर में देखती है तो पूछती है, क्या बात है भैया, आप इतनी रात गए घर में आए हो, आपके घर में सब ठीक है ना, खैरियत से तो है ना? तो साजिद बोलता है कि हाँ बस ठीक है, बस थोड़ी सी ज़रूरत थी कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। अब चूँकि साजिद अक्सर उनके घर में आया करता था तो संगीता को किसी भी तरह की कोई इसमें महसूस नहीं होता और वो पैसे लेने के लिए अंदर चली जाती है। संगीता पहले भी उनकी कई बार मदद कर चुकी थी तो वो पैसे लेने के लिए अंदर चली जाती है और साजिद को बोल कर जाती है कि भैया आप यहाँ पर बैठो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर संगीता का जो मंझला बेटा है वो वहाँ पर आता है और साजिद उसको तंबाकू की पुड़िया लेने के लिए बाज़ार भेज देता है। साजिद जो है वो संगीता के बड़े बेटे को बोलता है कि मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है तो चलो तुम मेरे साथ छत पर थोड़ा टहल लेते हैं। ऐसा कहकर वो संगीता के सबसे बड़े बेटे को छत पर लेकर चला जाता है। वो छत पर जाकर ऊपर से अपने भाई जावेद को, जो कि नीचे मोटरसाइकिल पर खड़ा था, उसको आवाज़ लगाता है और उसको ऊपर बुला लेता है। जावेद ऊपर जाते जाते संगीता के सबसे छोटे बेटे को भी अपने साथ ले जाता है। अब छत पर 4 लोग मौजूद थे, जावेद, साजिद और संगीता के 2 बेटे। साजिद कोई आवाज़ नहीं करता और चुपचाप उसके पास एक चाकू रखा होता है, वो चाकू निकालता है और दोनों बच्चों के गर्दन, पेट और पीठ पर अनगिनत वार कर देता है। दोनों बच्चे लहूलुहान हो जाते हैं और उसी समय दम तोड़ देते हैं। साजिद और जावेद जो हैं उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। तभी संगीता पैसे लेकर आ जाती है। वो जावेद और साजिद को सीढ़ियों से उतरते हुए देखती है। उनके हाथ में तेज़दार चाकू पकड़े हुए थे, उनके हाथ और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। संगीता को देखकर साजिद बोलता है कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ये सुनकर संगीता जो है वो घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ती है। तभी संगीता का मंझला बेटा जो बाज़ार तंबाकू लेने के लिए गया हुआ था वो आ जाता है और साजिद जो है वो उसको भी जान से मारने की कोशिश करता है, उस पर भी चाकू से वार करता है। लेकिन वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो साजिद के पैर में लग जाता है और साजिद जो है वो घायल होकर गिर पड़ता है। और जो उसका संगीता का मंझला बेटा है वो अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। संगीता और उसकी सास मुन्नी देवी साजिद को धक्का देकर कमरे में गिरा देते हैं और बाहर से कमरा जो है वो लॉक कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और घर के अंदर वो दाखिल होते हैं। वो लोग जब घर की छत के ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर 2 बच्चे लहूलुहान पड़े थे और उनके प्राण जो है वो निकल चुके थे। अब पुलिस को खबर की जाती है कि इस तरह से इस गली में हत्याकांड हो गया है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो
वो साजिद और जावेद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए साजिद और जावेद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जावेद तो भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन साजिद वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है और पुलिस के ऊपर वो फायरिंग कर देता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस वाले भी फायरिंग करते हैं और इनकाउंटर में साजिद जो है वो उसी समय मारा जाता है। विनोद से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो विनोद बताता है कि उनकी साजिद और जावेद से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो अक्सर उनकी मदद किया करते थे। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि उसने ये ऐसा काम क्यों किया। उधर साजिद की पत्नी से जैसे ही कांटेक्ट किया जाता है, पुलिस वाले जो हैं वो साजिद की पत्नी तक पहुंचते हैं, तो वो वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं कि साजिद की पत्नी ना तो बीमार थी, ना ही वो गर्भवती थी और ना ही वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसको 5,000 रुपये की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपने मायके गई हुई थी और वो पुलिस को बताती है कि साजिद खुद ही उसको तकरीबन 15 दिन पहले उसके मायके छोड़कर आया था। हत्याकांड से काफ़ी दिन पहले साजिद जो है वो अपनी बीवी को उसके मायके छोड़ आता है और जिस दिन ये हत्या होती है उस दिन साजिद ने अपनी दुकान भी बहुत जल्दी बंद कर दी थी। अब इस बात से तो यही लगता है कि साजिद ने हत्या की जो पूरी प्लानिंग है वो काफ़ी दिन पहले ही कर रखी थी। उधर जब साजिद की माँ से पूछताछ की जाती है तो वो बोलती है कि साजिद के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया था, इसी प्रेत बाधा के कारण साजिद ने ऐसा काम किया है। और वो बोलती है कि ये सारा का सारा जो काम है वो साजिद ने ही किया है, जबकि उसका छोटा बेटा जो जावेद है वो इस मामले में निर्दोष है। एक और थ्योरी इसमें ये निकल के आती है कि हो सकता है कि साजिद ने ये सारा काम किसी तांत्रिक के कहने पर किया हो, क्योंकि साजिद और जावेद जब ये इस हत्याकांड को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो साजिद के मुंह पर भी खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बच्चों की हत्या करके उनका खून पिया हो। इधर सुनने में ये भी आ रहा है कि साजिद के 2 बेटे पहले ही मर चुके थे और उसको हो सकता है कि ये उसने किसी तांत्रिक के कहने पर ऐसा किया हो। अब ये सारा मामला जो है वो उलझता जा रहा है, क्योंकि साजिद की मौत हो चुकी है और जावेद फरार है। हो सकता है कि जावेद को इस सारे मामले की पूरी जानकारी हो और वो जैसे ही पकड़ में आता है तो वो पुलिस को सारी बात बता देगा, लेकिन फ़िलहाल वो फ़रार चल रहा है और पुलिस वालों ने उसके ऊपर 25,000 इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं, वो जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं और जावेद को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। जावेद जो है वो जल्द ही पकड़ में आ जाएगा और उसके पकड़ में आने के बाद ही से ये सारा मामला जो है वो साफ़ हो पाएगा कि उन लोगों ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। बहरहाल दोस्तों, हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, इस हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर उन 2 मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनका इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अंत में दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दयावान नहीं बनना चाहिए। हमेशा किसी की मदद करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम किसी का अच्छा कर रहे हैं तो क्या वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा या हमारी अच्छाई के बदले में वो हमारे साथ बुरा करेगा। भरोसा तो आजकल के ज़माने में किसी पर करना ही नहीं चाहिए। अगर आप भरोसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए जो है वो गड्ढा खोद रहे हैं। भरोसा बात सबसे करो, लेकिन भरोसा किसी पर मत करो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।